आपकी तैयारी को एक सही दिशा देने के लिए मैंने आप सभी को वीकली टारगेट देने प्रारंभ किए थे। पहले सप्ताह का टारगेट हो चुका है। निश्चित तौर पे आप सभी ने पहले सप्ताह के जो आपके क्लास नोट्स हैं और उससे जुड़ी हुई जो बुक मैंने आपको बताई है, दोनों के माध्यम से आपने मास्टर नोट्स बना लिए होंगे। आज मैं आपके मास्टर नोट्स चेक भी करूंगा और निश्चित तौर पे आप जो है अपने मास्टर नोट्स ज़रूर बनाते चलें पहले ही सप्ताह से, इसको बाद के लिए ना छोड़ें। ठीक है, तो संस्थान की जो क्लासेस हैं पहले क्लास नोट्स आप बनाते होंगे, क्लास नोट्स को ही फिर आपको सिनॉप्सिस में क्रिएट करना है। और मैंने आपको बताया था कि नोट्स कैसे बनाएं। ये मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो को आपको सभी को ज़रूर देखना है ताकि उससे आपको पता चल जाए कि आपको कीवर्ड में नोट्स क्रिएट करने हैं जो आपके खुद के सिनॉप्सिस हैं। तो पहले सप्ताह का आपका पूरा का पूरा टारगेट वीडियो हो चुका था, आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, 2 सब्जेक्ट मैंने दिए थे, भारतीय राज्य व्यवस्था और विश्व का भूगोल। राज्य व्यवस्था में मैंने क्लासेस आपको बता दी थी कि कितने क्लास तक आपको करना है। यहाँ पे आपका एक कंप्लीट पिछले सप्ताह का मैं एक बार आपको टारगेट रिमाइंड करा देता हूँ। कंप्लीट जिसका जिसका हो गया होगा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने अपना टारगेट कंप्लीट किया है वीकली और कैसा महसूस हो रहा है। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि डेली आप पढ़ें तो आपको अच्छा महसूस हो, है ना। और जब आप मास्टर नोट्स बनाने लग जाते हैं तो मैं सच बता रहा हूं कि आपको अच्छा ही महसूस होगा। तो एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसने किसने अपना टारगेट वीक कंप्लीट किया है। पहले वीक में 2 सब्जेक्ट मैंने दिए थे, भारतीय राज्य व्यवस्था और दूसरा था आपका विश्व का भूगोल। पहले वीक में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के 4 टॉपिक आपको करने थे। पहला टॉपिक था संविधान की आधारभूत समझ। इसकी क्लास मैंने करवाई है, क्लास के अंदर थी जो आज़ाद IAS एकेडमी, आज़ाद ग्रुप के जितने भी एप्लीकेशन हैं जहां पर बच्चे जुड़े हुए हैं IAS और PCS एग्जाम के लिए, वहां पर जो आपकी पॉलिटी की क्लासेस हैं, चाहे फाउंडेशन कोर्स हो चाहे प्री कम मेंस कोर्स हो, सभी को नई पॉलिटी की क्लासेस अपडेट की गई हैं, है ना। लगभग अभी 121 क्लासेस हैं, अभी उनकी संख्या और बढ़ेगी आगे चल करके। तो संविधान की आधारभूत समझ पहली क्लास आपकी ये हुई है। इसके बाद भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, इसके बाद संविधान का निर्माण और इसके बाद प्रस्तावना। तो ये टॉपिक मैंने बोले थे पॉलिटी के। क्या ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं? सभी के नोट्स के साथ हो गए हैं? कंप्लीट है, ठीक है, विद आपके मास्टर नोट्स सिनॉप्सिस के साथ। एक बार सभी बच्चे जरूर बताएं मुझे, एक बार सारे लोग मुझे बताएं किसने किसने पॉलिटी के नोट्स कर लिए हैं। और आप सभी को अपने नोट्स भेजने भी थे। ये सारे टॉपिक को अभी नोट्स में चेक करूंगा, आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर जो दिया है उसमें आपको नोट्स अपने भेजने भी है। ठीक है, तो संस्थान से आप नोट्स चेक कराएंगे। दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि आप संस्थान आ सकते हैं, आ करके भी यहाँ पे नोट्स अपने चेक करवा सकते हैं। तो आप जब भी चाहें आप संस्थान से संपर्क करें और संपर्क करके आप अपने नोट्स चेक करवाने आ सकते हैं। प्रयास करिएगा कि सैटरडे को ही आएँ आप। तो पहले सप्ताह का टारगेट आपका जो है पहले वीक का, इसमें संविधान की आधारभूत समझ थी, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास था, संविधान का निर्माण यानी संविधान सभा और प्रस्तावना। क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 11 तक में ये टॉपिक आपके कवर हो रहे थे। पॉलिटी की क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 11 तक। साथ में पॉलिटी की एक बुक भी मैंने आपको बताई थी, एम लक्ष्मीकांत से भी आपको नोट्स बनाने हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक में मैंने आपको बताया था कि ये सारे टॉपिक वहाँ पे आप देखेंगे और देख करके नोट्स आप बनाएंगे। आपको सिनॉप्सिस क्रिएट करने, मेन वही है। तो सब पे देखिए, देख करके कीवर्ड में आपको पूरी क्लासेस कंटेंट आपको डेवलप करने थे। ठीक है, दूसरा जो था आपका सब्जेक्ट वो था विश्व का भूगोल। मैं चाहता हूं कि एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग आपकी हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें टारगेट वीक 2 में, टारगेट वीक 1 में विश्व के भूगोल की आधारभूत समझ, इसके बाद देश और उसकी राजधानी, सभी महाद्वीप मतलब क्लास नंबर 1 से लेके 15 तक मैंने बताए थे कि ये आपको करने हैं। इसमें एशिया महाद्वीप था, यूरोप महाद्वीप था, अफ्रीका महाद्वीप था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका भी था, साथ में जीलैंडिया भी था, ऑस्ट्रेलिया था, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, सारे देश थे। सारे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए ये कि नहीं हो गए? हाँ, आप लोग की क्लास कितनी सारी करनी थी? 15 क्लास तक था। क्लास नंबर 15 तक बोला था मैंने, ये गति बढ़ाना चाहिए ना। आप लोगों में ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, क्लास नंबर 15 तक था ये पूरा का पूरा। तो ये आप लोगों को मैंने टारगेट दिए थे। अब दूसरे सप्ताह के जो हमारे मास्टर नोट्स के टारगेट होंगे, देखो मास्टर नोट्स बनाने से मैं सच बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एक बार कमेंट में आप बताएं कि सही महसूस हो रहा है, लग रहा है कि हाँ ठीक है सही डायरेक्शन में चल रहे हैं हम,
सब्जेक्ट होलिस्टिक अप्रोच से हो रहा है, रिवीजन करने में आसानी हो रही कि नहीं हो रही है, जितने भी बनाए जा रहे हैं रिवीजन करने किया जा सकता है ना। सिनॉप्सिस जो हम बना रहे हैं रिवीजन करने में आपको आसानी हो रही होगी, साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, चलो अब मैं इसमें बेहतर कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को एक बार बताना है कि कैसा आप लोगों को इसको लेकर महसूस कर रहे हैं, कैसा आपको इसको लेकर फील हो रहा है, डे बाय डे आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पढ़ाई वही है जो प्रतिदिन में आपको अच्छी लगे कि आज पढ़ के कुछ सीखा हमने, वही सब कुछ है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जिस पढ़ाई से आपको कॉन्फिडेंस ना आए, जिस पढ़ाई से आपको लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो समझिए फिर आप टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। यदि जिससे एक्साइटमेंट आए, आपको लगे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मुझे भूलेगा नहीं, अब मैं जल्दी रिवाइज कर पाऊंगा, वही पढ़ाई सब कुछ है। इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा पाठ्यक्रम और इस तरीके से आपको करना। तो पहले सप्ताह के टारगेट में भारतीय राज्य व्यवस्था और विश्व के भूगोल की विषय वस्तु को आपने बनाया था। अभी मैं आपके सभी के नोट्स चेक करूंगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे सप्ताह के टारगेट पहले आप लिख लीजिए। दूसरे सप्ताह के टारगेट में आपको, ये टारगेट वीक 2 है और मास्टर नोट्स क्रिएट करना है। जो मेरा मेन फोकस है, मैं चाहता हूं सिनॉप्सिस क्रिएट करिए। बुक एक सोर्स नोट्स है और कोई भी कोचिंग संस्थान के नोट्स भी सोर्स नोट्स हैं। तो आपको सोर्स नोट्स से अपने खुद के मास्टर नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं? सोर्स नोट्स से मास्टर नोट्स बनाने हैं। तो सब्जेक्ट यही रहेंगे आपके, भारतीय राज्य व्यवस्था और विश्व का भूगोल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको 2 सोर्सेज लेने हैं। एक तो संस्थान की जो क्लासेज हैं आपकी, जो आपके फाउंडेशन बैच हैं, उनमें से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए, और साथ में एक बुक मैंने आप लोगों को बताई थी। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बुक से पढ़ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में यदि बुक से नहीं समझ में आता तो फिर आपको बैच में जुड़ना पड़ेगा। टारगेट वीक 2 में आपको क्या क्या करना है, देखो प्रस्तावना तक हो गया था। इसके बाद संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये टॉपिक आपका होगा। फिर नागरिकता का टॉपिक होगा, फिर आपके फंडामेंटल राइट का होगा। फंडामेंटल राइट को मैंने बहुत डीप पढ़ाया है। फंडामेंटल राइट में मैंने सारे जितने भी आपके जो वाद थे, है ना, सारे वाद मैंने सुप्रीम कोर्ट के कवर किए हैं और एक एक फंडामेंटल राइट को बहुत डीपली पढ़ाया है। तो आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 20 तक ही करना है पहले, और इसमें क्लास नंबर 12 से लेके 25 तक क्लास आपकी जो होंगी वो कवर करनी है आपको। क्लास नंबर 12 से लेकर के क्लास नंबर 25 तक आपको कवर करनी है। और इससे जुड़े हुए टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपको एम लक्ष्मीकांत में भी देखने हैं और फिर दोनों से मिलाकर के सिनॉप्सिस क्रिएट करने हैं। 1 सिंगल कीवर्ड में आपको नोट्स कन्वर्ट करना है अपने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है आप सभी को। देखो जो बच्चे यहाँ पे हैं जिनको ये लग रहा है कि ये क्लासेस कहाँ मिलेंगी, ये क्लासेस सारी बैच की क्लासेस हैं जो आज़ाद IAS एकेडमी द्वारा संचालित बैच हैं IAS और PCS एग्जाम को लेकर के, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पे एग्जाम के नाम लिख देता हूँ। IAS एग्जाम है, UPPSC एग्ज़ाम है, BPSC का एग्ज़ाम है, ठीक है, MPPSC का एग्ज़ाम है, UKPSC का एग्ज़ाम है, JPSC का एग्ज़ाम है, RAS का एग्ज़ाम है, CGPSC का एग्ज़ाम है। ये जितने भी एग्ज़ाम हैं हमारे, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको जो फाउंडेशन बैच हैं, प्री कन्वेंशन, उन सब में ये पूरे मिलेंगे। क्रैश कोर्स में आपका अलग है कंटेंट पूरा। क्रैश कोर्स का टारगेट नहीं है ये। क्रैश कोर्स के कोर्स वो आपको शॉर्टकट में मतलब रिवीजन कराने के लिए वो कोर्स अलग है। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स हैं या प्री कम मेंस और मेंस ओनली कोर्स हैं, उनके बच्चों के लिए टारगेट है, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, है ना, क्लास नंबर 12 से लेके 25 तक करेंगे। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े, आप आज़ाद IAS एकेडमी के एप्लीकेशन से या फिर अन्य जो हमारे एप्लीकेशन है वहाँ से जुड़ सकते हैं, या संस्थान से आप लोग संपर्क कर लेंगे 9115269789। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे तो फाउंडेशन बैच के बारे में आपको बता देंगे। तो दूसरे वीक का टारगेट आपका ये है। और दूसरा आपका जो है टारगेट वीक 2 के अंदर विश्व के भूगोल के अंतर्गत क्लास नंबर 15 तक मैंने बोला था। अब आप देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग को ये फॉलो करना है ये भी, नहीं तो फिर बहुत पीछे हो जाओगे, चाहे फिर डबल क्लास करनी पड़े आपको, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कि फिर आप जो है ऐसे में फिर बहुत छूट जाएगा। डबल क्लास करिए, ट्रिपल क्लास करिए, लेकिन आपको एक वीक में कंप्लीट ही करना है। सिर्फ 3 सप्ताह का है विश्व का भूगोल। इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा ना है कि फिर बहुत ज़्यादा लेकर के चलेंगे।
ठीक है, तो क्लास नंबर 15 तक मैंने बोला था। अब 15 तक में विश्व का राजनीतिक मानचित्र मैंने करवाया था। अब जो है आपका विश्व का भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक मानचित्र आप करना चालू करेंगे। ठीक है, भौगोलिक में अब आपका एक एक करके पढ़ाऊंगा। पहले एशिया पढ़ाऊंगा, एशिया का ज्योग्राफिकल कैसे चेंजेस हैं, है ना, उच्चावच कितने हैं, कौन सी नदियां हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, तो कॉन्टिनेंट वाइज अब आपके चलेंगे और सारे टॉपिक को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। एग्जामिनेशन भी वो पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो सभी बच्चों को जो है विश्व का भूगोल की जो क्लास है ये अपडेट कर दी गई थी, अपडेट की गई है। लगभग 42 क्लासेस हैं इसमें। नई जो क्लासेस आपकी जो सबसे ऊपर आपको मिले आपके कोर्स में, वो सारी की सारी क्लासेस आपको करनी है। ठीक है, क्लास नंबर 16 से लेकर 30 तक आप करेंगे। विश्व के भूगोल का भौगोलिक मानचित्र मैंने फिर इसका कराना चालू किया है, तो ये अब आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके 2 सब्जेक्ट जो लेकर के आपको टारगेट वीक में चलना है इस सप्ताह। पहला भारत का भूगोल, ठीक है, वो माफ करेगा भारतीय राज्य व्यवस्था, और दूसरा विश्व का भूगोल। अब जो बुक है आपकी, यही जो टॉपिक आप क्लास में पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को ये 2 किताबें मैंने आपको रिकमेंड की है। पहली किताब आपकी लक्ष्मीकांत की है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है ये वाली आपकी पहली बुक ये है। जो जो टॉपिक मैंने आपको बता दिए क्लास नंबर 16 से लेकर क्लास नंबर माफ करिएगा क्लास नंबर 12 से है शायद, हाँ इसमें है क्लास नंबर 12 से लेकर क्लास नंबर 25 तक पॉलिटी में जो क्लास में आपके हो, यही टॉपिक है सारे जो मैंने आपको बताए। ये टॉपिक है आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार। यही टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ने हैं। पढ़ करके इनके मास्टर नोट्स बनाने हैं। मास्टर नोट्स मतलब सिनॉप्सिस क्रिएट करनी है सभी बच्चों को। ठीक है, मास्टर नोट्स इसके बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, शॉर्टकट में आप चीज़ों को करेंगे। और यही काम आपके पास विश्व के भूगोल में पुस्तक आपके पास है महेश कुमार वर्णवाल की। मैंने 2 किताबें बताई हैं। यदि आप वर्णवाल पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, या फिर आप माजिद हुसैन की पुस्तक पढ़ रहे हो, ये 2 में से कोई भी एक पुस्तक आप पढ़ रहे हैं काम हो जाएगा। तो या तो आप माजिद हुसैन पढ़ें, ठीक है, माजिद हुसैन सर की पुस्तक भी अच्छी है। ठीक है, वो भारत एवं विश्व का भूगोल है, और दूसरा या तो भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश कुमार वर्णवाल पढ़े। दोनों ही किताबें अच्छी है, एक ही पढ़नी है दोनों में से, दोनों मत पढ़ने लग जाना फिर बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो इसका क्या करना है आपको, इसका आपको क्या करना है, मास्टर वीडियो मास्टर नोट्स क्रिएट करना है। इससे भी मास्टर नोट्स बनाने हैं आप सभी को। ठीक है, सिनॉप्सिस क्रिएट करने हैं, शॉर्टकट में लिखने हैं आप सभी को। ठीक है, तो ये आपके दूसरे सप्ताह का टारगेट है, वीकली टारगेट है। कोई दिक्कत, किसी तरीके की समस्या, जितने लोग ऑनलाइन वाले हैं एक बार कमेंट में बताएं, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो करिए। मुझे आप सभी से बहुत आकांक्षाएं हैं कि आप लोग, और पढ़ने में मज़ा आना चाहिए आपको। बताइए पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि आप मास्टर नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, सिनॉप्सिस में चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिवीजन आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत, अब देखो कल संडे का दिन कंप्लीट रिवीजन करो, या उस दिन थोड़ा फ्री रहो, पर नया कुछ मत पढ़ो। आज सैटरडे टाइम मिले आप रिवीजन करो, रिवीजन डे के तौर पे रखो। ठीक है, लेकिन मास्टर नोट्स जरूर बनाओ, सिनॉप्सिस जरूर बनाओ, शॉर्टकट में नोट्स जरूर बनाओ, है ना। यही आपको सफल बनाएगा। तो डेली आपको अच्छा लगेगा और कम टाइम पे आप रिवीजन कर पाओगे। आप चीज़ों को ज़्यादा कैप्चर अपने अंदर रखोगे, अपने ब्रेन में रखोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब दूसरे सप्ताह के टारगेट में भी आप लोग लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट करिएगा। इनके नोट्स भी मैं चेक करूंगा आप सभी के।